कल मैं उनका एक भाषण सुन रहा था। कल तो मोदी जी को श्रद्धांजलि दी थी उन्होंने एक बार। कल के भाषण में बोले कि राजस्थान की मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी। अब मुख्यमंत्री तो पता नहीं कौन बनेगा। सत्ता को ठोकर मारी और सड़क पर निकल पड़ा अपने भाइयों के लिए। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजस्थान बहुत बड़े बदलाव की तरफ कि हनुमान बेनीवाल कोई लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ता। मेरे जीवन का उसूल है, जब तक मेरे शरीर के अंदर खून की एक बूंद भी रहेगी, मेरी कौम, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित तबके के हकों पे कुठाराघात नहीं होने दूंगा। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। जब ब्राह्मण बनिया इनको अपना आरक्षण दे सकते हैं तो भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों का आरक्षण के अंदर क्या दिक्कत हो रही है, ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। और मैं कोई भरतपुर के अंदर बाहर का व्यक्ति भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने हमेशा भरतपुर के जाटों को राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा दर्जनों बार आपने सुना होगा कि हनुमान बेनीवाल भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए हमेशा कटिबद्ध है, तत्पर है। और आज जो ये मेला भरा है भरतपुर के इस नुमाइश मैदान के अंदर, मुझे लगता है इतनी बड़ी रैली पहले भरतपुर के अंदर नहीं हुई होगी। मैं कह सकता हूं, मुझे नहीं पता हुई भी। 45 डिग्री तापमान है, भयंकर गर्मी, अपने अपने साधन, और यही रैली अगर बीजेपी कांग्रेस कराए तो 100 करोड़ का खर्चा भी लग जाए और 10,000 की भीड़ भी नहीं हो आज की तारीख में। ये इस बार राजस्थान के कोने कोने से नौजवानों ने ललकार भरी, हुंकार भरी और रात को ही भरतपुर में आके डेरा डाल दिया। राजस्थान की पुलिस ने बच्चों की गाड़ियां सीज करी, चालान काटे। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया भजनलाल जी को, लेकिन लोगों के मन के अंदर उनकी जो इज्जत और आस्था है वो 2.5 साल के अंदर बनी नहीं। राजस्थान का नौजवान, किसान और सारे लोग इस सरकार से भारी नाराज है। इसका खामियाजा आने वाले समय में सरकार को भुगतना है। लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया अलायंस के अंदर हम लोग गए थे। पिछली बार जब बीजेपी के साथ अलायंस में थे 25 सीट आई थी। मैं नहीं कह रहा हूं सारी मैंने जीता दी, लेकिन 8, 10, 12 सीटों में महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी अलग खेल खेल रही थी। हम कांग्रेस के साथ आए। 11 कांग्रेस और अन्य बेचारी कांग्रेस का खाता खुलवा दिया राजस्थान के अंदर। 14 से 24 के अंदर 10 साल में खाता नहीं खुला था। और 5 सीटें कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और अलवर भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीते इन सीटों से। कांग्रेस तो मुझे तोड़ रही थी, मेरी सीट बाड़मेर की लेके खंजर गोपा, लेकिन इन 5 सीटों से जो बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे वो मेरे से मदद मांग रहे थे। हनुमान जी, ज्यादा जीत जाएंगे तो कांग्रेस कौन सी आपको पूछ रही है, आप तो नागौर में ही ध्यान दो। तो मैंने नागौर में ही ध्यान दिया, 5 बढ़ गई, नहीं तो 16 सीट आपकी खाते में खिलाफ होती। 16 हारते भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर। भाइयों, आज हम लोग हमारे स्वाभिमान जाट समाज भरतपुर, डीग, धौलपुर की सरदारी अपने बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, कैसे हमारे बच्चे आज केंद्रीय सेवाओं में नौकरी से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब सरकार जो चाहती है कर देती है। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला खिलाफ देता है
तो सरकार नया कानून बना देती रातों रात। एक केस नहीं, ऐसे सैकड़ों केस हुए। मेरा भाषण समाप्त होने के बाद कोई यहां से नहीं जाएगा। अगला पड़ाव कुछ भी हो सकता है, इसकी पूरी तैयारी आप कर लेना। हम यहाँ गाड़ियों का तेल जला के और किसी की वाई वाई करने नहीं आए हम यहाँ पे। हम हमारे कौम के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिले और इस भरतपुर धौलपुर डी के जाटों को आरक्षण के बाद दिल्ली की सरकार हरियाणा को ओबीसी मिले, यूपी, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात, महाराष्ट्र तमाम जो जाट दिल्ली की नौकरियों में आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट ने वंचित किया, उन सबको भी दिल्ली की नौकरियों में आरक्षण दिलाए। ये बिगुल भी आज भरतपुर की धरती से बच चुका है। ये जो रेला आया है ना, ये रेला बहुत बड़ा रेला है। आज ये तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर लाखों लोग सरकार के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। सरकार चाहे किसी की हो, लेकिन आज की तारीख में राजस्थान और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भजन लाल जी को खुद आके लोगों के बीच कहना चाहिए कि मैं इतने दिन में आरक्षण दिला दूंगा। मुझे तो लग रहा है, कल मैं उनका एक भाषण सुन रहा था, कल तो मोदी जी को श्रद्धांजलि दी थी उन्होंने एक बार। कल के भाषण में बोले कि राजस्थान की मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी। अब मुख्यमंत्री तो पता नहीं कौन बनेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तय है, इस आज के रेले के बाद ये तय है कि राजस्थान बहुत बड़े बदलाव की तरफ। वो किसी पार्टी के खिलाफ आयोजन नहीं है। ये आयोजन राजस्थान के अंदर धौलपुर भरतपुर डी के नौजवानों के अंदर जो जोश उत्साह और समय समय पर उनको गुमराह किया जा रहा है, इसके खिलाफ बड़ी आग यहां जाट समाज के दिल के अंदर है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल कोई लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ता, मेरे जीवन का उसूल है। और दूसरा, मैं किसी से डरता नहीं और जो मन में होती है वो मैं कहता हूं, ये मेरी आदत है। जिस तरह भरतपुर के जाट स्वाभिमानी हैं, हनुमान बेनीवाल भी बहुत स्वाभिमानी नेता है, जिसने देश के अंदर, देश में जब देश का किसान तकलीफ में था, मैं मोदी की सत्ता के अंदर एनडीए का साथी था। हरियाणा, यूपी और दिल्ली के बहुत से लोग मेरे पास आए और बोले, हनुमान जी आप मोदी का साथ छोड़ दो तो किसान आंदोलन में हमारी जीत हो जाएगी। तब राजस्थान में किसान बिलों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं था। हनुमान बेनीवाल ने हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब के मेरे भाइयों का दर्द देखा, सत्ता को ठोकर मारी और सड़क पर निकल पड़ा अपने भाइयों के लिए। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लोग सत्ता के लिए क्या क्या कर लेते हैं, लोग सत्ता पाने के लिए क्या क्या करते आए, ये इतिहास जानता है। लेकिन मैं मेरी बता सकता हूं कि आखिरी दम तक, जब तक मेरे शरीर के अंदर खून की एक बूंद भी रहेगी, मेरी कौम, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित तबके के हकों पे कुठाराघात नहीं होने दूंगा। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। भाइयों, पार्लियामेंट का सत्र है ना जुलाई के अंदर, वहां तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी की सरकार डरती बहुत है, और जब जाट आ जाते हैं सड़क पे तो डिप्रेशन में चली जाती है सरकार, चाहे मुख्यमंत्री हो
और चाहे प्रधानमंत्री। आज भरतपुर का जाट अपने सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। आर्थिक आधार पे जब ब्राह्मण बढ़िया इनको अपना आरक्षण दे सकते हैं, तो भरतपुर धौलपुर डीग के जाटों का आरक्षण के अंदर क्या दिक्कत हो रही है, ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था, तब गृह मंत्री ने जाट सरदारी को अपनी मूंछ का बहाल दिया और ये कहा था, ये तुम गिरवी रख लो, यूपी दिल्ली से तमाम जाटों को मैं आरक्षण दिलाऊंगा। मैं अमित शाह जी को याद दिलाना चाहता हूं, आप अपनी मूंछ का बहाल वापस ले जाओगे या वहीं गिरवी रखोगे, ये अब की लोकसभा के सत्र के अंदर उनसे बात करिए। अंग्रेजों की शक्तिशाली सेना ने कई बार इस किले को जीतने का प्रयास किया, लेकिन लोहागढ़, अजेरा और मुगलों ने भी भरतपुर के राजाओं से मात खाई। ये किला नहीं बल्कि जाट समाज की अस्मिता, साहस और आप सम्मान का प्रतीक है। डीग के मेलों से लेकर धौलपुर की धरती तक हमारे पूर्वजों ने देश की रक्षा, कृषि के विकास और समाज के उत्थान के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। आज हमारा संघर्ष किसी विशेष सुविधा के नहीं, भरतपुर डीग और धौलपुर का जाट सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए लगातार इनको झांसा दिया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से सरकारें आ रही है, जा रही है, लेकिन अभी तक आरक्षण का लाभ हमें नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री आपके भजनलाल भरतपुर से आते हैं। उनका यह भी कहना है कि मेरे भरतपुर में कोई दूसरा रैली कर ही नहीं पाएगा, ये भजनलाल कहते हैं। और ये आपने देखा भी, ये रैली नहीं है, रेला है। और भजनलाल जी की विदाई की सुख बेला है। आज से तय हो गया कि विदाई होने वाली।